इस वीडियो में हम जानेंगे अ ब्रीफ फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसके रुपीस की, पैसों की हिस्ट्री के बारे में। फ्रॉम कोइनेज टू द न्यू इंडियन रुपी, यानी जो पुराना कॉइन था उससे लेकर अब तक जो कॉइन है, रुपी है इंडिया का, वहाँ तक की हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे अलग अलग नए नए नोट आए, नए नए रुपए आए, नए नए पैसे आए, तो उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आपको बिल्कुल जेन्युइन, लेटेस्ट और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को पूरी देख कर जाना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर जाना। वीडियो को आगे देखने से पहले अपने सच्चे दिल से कहो लेट्स क्वेश्चन इट। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहली हिस्ट्री से, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई पैसों की इंडिया में, तो वो हुई थी एंशियंट इंडिया कॉइनेज, ठीक है। एंशियंट इंडिया कॉइनेज थे वो, ठीक है। तो वहाँ पर आते हैं पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड कॉइनेज इज डीम्ड टू स्टार्ट विद पंच्ड मार्क्स कॉइन्स इश्यूड बिटवीन 7th and 6th सेंचुरी BC एंड 1st सेंचुरी AC, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉइन आए थे वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। और वो कब लॉन्च हुए थे? 7th और 6th सेंचुरी BC और 1st सेंचुरी AD के बीच में वो आए थे, ठीक है। उसके बाद डायनेस्टिक कॉइन्स प्लेस्ड बिटवीन द 2nd सेंचुरी BC एंड 2nd सेंचुरी AD, दिस कॉइन्स रिवील द हिस्ट्री ऑफ द इंडो ग्रीक्स। तो उसके बाद आए डायनेस्टिक कॉइन्स, ठीक है। वो 2nd सेंचुरी में आए BC और 2nd सेंचुरी AD के बीच में आए थे, ठीक है। और ये कॉइन रिवील करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडो ग्रीक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर पे है मेडिवल इंडिया कॉइनेज, ठीक है। तो फिर उसके बाद है मेडिवल इंडिया कॉइनेज। तो इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बाय द 9th सेंचुरी AD प्रोविंशियल गवर्नर एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रूल एंड स्ट्रक देयर ओन कॉइन्स, ठीक है। 9th सेंचुरी AD के बाद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से खुद के कॉइन वो करे, ठीक है, चलाए इंडिपेंडेंट रूल के बाद। और विद द इमरजेंस ऑफ टर्किश सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इन द 12th सेंचुरी, द रॉयल डिज़ाइन ऑफ इंडियन किंग्स वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द इस्लामिक डिवाइसेस लार्जली कैलीग्राफी, ठीक है, कैलीग्राफी की वजह से। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले उसकी तरफ, ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ। तो उसके बाद आए थर्ड नंबर पर मुगल कॉइनेज, ठीक है। मुगल कॉइनेज आई। तो इसमें क्या था? द सिस्टम ऑफ ट्राई मेटलिज्म विच केम टू कैरेक्टराइज मुगल कॉइनेज वॉज द क्रिएशन ऑफ शेरशाह सूरी। तो इस सिस्टम में क्या था? ट्राई मेटलिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या था? जो मुगल थे और यहाँ पर एक आदमी था शेरशाह सूरी, ये सब उसकी वजह से था, ठीक है। यहाँ पर मुगल कॉइनेज उसकी वजह से। और ही इशूड अ कॉइन ऑफ सिल्वर विच वॉज टर्म द रुपया। तो उसने एक कॉइन भी बनाया जिसको रुपया कहा गया उस टाइम पर, वो सिल्वर था, ठीक है। सिल्वर का बना था वो कॉइन। दिस वेट 178 ग्राम एंड वॉज द प्रीकर्सर ऑफ द मॉडर्न रुपी। तो उसका जो वजन था वो 178 ग्राम्स था और वो पहला मॉडर्न रुपी था, ठीक है, मुगल कॉइनेज में। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो फोर्थ नंबर पे है इंडिया पेपर मनी। जी हाँ, इंडिया पेपर मनी आर रिट्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो कागज़ के पैसे थे, कागज़ के रुपए, उनकी शुरुआत हुई, यानी पेपर मनी की यहाँ से स्टार्टिंग हुई इंडिया में, ठीक है। पेपर मनी ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द लेट 18th सेंचुरी विद द बैंक ऑफ हिंदुस्तान जनरल बैंक इन बंगाल एंड द बंगाल बैंक बिकमिंग द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू पेपर करेंसी। तो यहाँ पर क्या है? पेपर मनी ट्रेस क्या है? अपना ओरिजिन 18th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, विद द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान एक बैंक थी जो कि कहाँ थी? एक बंगाल में थी, बंगाल में। तो बंगाल की ऐसी पहली बैंक थी जिसने पेपर करेंसी इशू की, ठीक है, यानी वो पेपर का पैसा मतलब प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब बात करते हैं हमारे 5th नंबर पे जो है वो है ब्रिटिश इंडिया इशू। जी हाँ, ब्रिटिश अंग्रेज, यानी जब अंग्रेजों ने हमारे इंडिया पर राज करा तो उन्होंने अपने खुद के रुपए वो चलाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो वो था विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज। तो विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद उसके पैसे छपने शुरू हुए। द फर्स्ट सेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया नोट्स दैट वर इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ, यानी 10, 20, 50, 100, 1000। तो ये नोट आए विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज में। उसके बाद स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स, यानी ₹1 वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 30th
November 1917 followed by the exotic ₹2 and अन्नास 8। तो उसके बाद ₹1 इंट्रोड्यूस हुआ 30 नवंबर को 1917 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, किंग्स पोर्ट्रेट सीरीज। तो अंग्रेजों के ज़माने पे राजा हुआ करते थे, ठीक है, राजा किंग्स। तो किंग्स ने अपनी खुद की पोर्ट्रेट सीरीज स्टार्ट कर दी। तो वो कौन था, जॉर्ज 5 उसका नाम है। वो इंट्रोड्यूस्ड इन मई में हुआ 1923 के अंदर ऑन अ ₹10 नोट, ठीक है, एंड वर इशूड टू डिनोमिनेशन ऑफ ₹5, 10, 50, 500, 1000, 10,000, ठीक है। ये थी उसकी किंग पोर्ट्रेट सीरीज, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। तो छठा स्टेप है ब्रिटिश इंडिया रिजर्व बैंक इशू, यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसकी शुरुआत हुई यहाँ से, ठीक है। द RBI वॉज फॉर्मली इनऑगरेटेड ऑन April 1, 1935 एंड ₹5 वॉज द फर्स्ट नोट इशूज बाय द बॉडी। तो RBI ने क्या है, वो अप्रैल में लॉन्च हुई थी, 1 अप्रैल को 1935 में। और जो 5 रुपये का एक नोट था वो सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद देखो द जॉर्ज 6 सीरीज कंटिन्यूड टिल 1947 एंड देयर आफ्टर एज अ फ्रोजन सीरीज टिल 1950 व्हेन पोस्ट इंडिपेंडेंस नोट्स वर इशूड। तो जॉर्ज 6 की वो सीरीज चलती रही 1947 तक। उसके बाद फ्रोजन सीरीज चली 1950 तक, क्योंकि वहाँ पर क्या था, हमारी इंडिपेंडेंस थी, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय पर, ठीक है। तो ये था इस स्टेप में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। तो 7वें नंबर पे है रिपब्लिक इंडिया इशूज। यहाँ रिपब्लिक, ठीक है, हमारा देश आज़ाद हो चुका था उस समय। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट आउट द न्यू डिज़ाइन ₹1 नोट इन 1949, ठीक है। तो हमारा देश आज़ाद हो चुका था और ₹1 का नोट फिर उन्होंने लॉन्च करा हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने। और इन 1950 द फर्स्ट रिपब्लिक इंडिया बैंक नोट्स वर इशूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹2, 5, 10 और 100। और मतलब 1950 में फिर 2 का, 5 का, 10 का और 100 का नोट भी उन्होंने लॉन्च करा, ठीक है। उसके बाद इन 1953 3 साल बाद हिंदी वॉज डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली ऑन द न्यू नोट्स, ठीक है। तो क्या करा, वहाँ से हिंदी हटा दी, ठीक है, बिल्कुल ही। 1953 में जो नए नोट आए उनमें से हिंदी बिल्कुल हटा दी, वो बिल्कुल इंग्लिश में उन्होंने बनाए, ठीक है। तो ये था हमारा 7वां स्टेप। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। अब बात करते हैं हमारे 8 नंबर पे है, वो है महात्मा गांधी सीरीज। जी हाँ, हमारा देश आज़ाद हो चुका था 1950 के बाद, तो महात्मा गांधी ने करवाया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने फिर उसके बाद महात्मा गांधी की सीरीज चली उसके नोट्स के। तो देखो स्क्रीन पर, इन 1969 आ कॉमेमोरेटिव डिज़ाइन सीरीज इन होनर ऑफ द बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधी वॉज इशूड, ठीक है। तो 1969 में जब महात्मा गांधी चल बसे, ठीक है, मतलब तो क्या करा, महात्मा गांधी की फ़ोटो लगानी शुरू करी उसमें जो नए नोट्स लॉन्च हुए, ठीक है। द ₹500 नोट्स वॉज इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 1987। तो 500 का नोट फिर लॉन्च करा महात्मा गांधी की फ़ोटो के साथ, वो भी 1987 में। लेटर इन 1996 द महात्मा गांधी सीरीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रोमिनेंटली न्यू फीचर्स। तो 1996 के बाद पूरी महात्मा गांधी नोट्स की सीरीज शुरू कर दी, ठीक है, बिल्कुल नए नए फीचर्स के साथ। द न्यू सीरीज ऑल्सो विटनेस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ₹1000 एंड डिनोमिनेशन ऑन अक्टूबर 9, 2000, ठीक है। तो फिर इस सीरीज़ में 1000 का नोट भी लॉन्च करा, ठीक है, 9 अक्टूबर को 2000 साल में, ठीक है। तो यह थी हमारा 8वां स्टेप। अब बढ़ते हैं लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। अब बात करते हैं हमारे 9th और फाइनल स्टेप के तरफ, मतलब जो लास्ट, मतलब अभी जो प्रेजेंट में नोट चल रहे हैं, द न्यू डिकेड, ठीक है। इन 2006 स्टार सीरीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बैंक नोट्स टू अवॉइड रीप्रिंटिंग ऑफ द डिफेक्टिव नोट्स, ठीक है। तो 2006 में क्या करा, स्टार सीरीज यानी नोट्स पर स्टार लगाने शुरू कर दिए। उसके हिसाब से उन्हें पता चल जाता है कि ये नोट कहीं दोबारा ना छप जाए, ठीक है, अगर वो ख़राब हो जाता है, फट जाता है कुछ भी। इन 2011 द रुपी सिंबल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। 2011 में ये जो रुपीज़ का सिंबल है ये इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इन 2015 ₹1 वॉज री इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। और 2015 में जो ₹1 का था वो दोबारा इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, फिर नया सिक्का है ₹1 का। इन नवंबर 2016 द न्यू बैंक नोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द महात्मा गांधी न्यू सीरीज
विद टू न्यू नोट्स डिनोमिनेशन वाइज 2000 एंड 200। तो नवंबर 2016 में नए बैंक नोट्स इंट्रोड्यूस हुए महात्मा गांधी की सीरीज में। तो वो थे 2 नोट, एक 2000 का था, ठीक है, प्रेजेंट अभी भी चल रहा है वो 2000 का, और एक 200 का था, ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे है 200 का नोट और 2000 का नोट प्रेजेंट टाइम पे है महात्मा गांधी की सीरीज में। तो यहाँ तक थी ये पूरी हिस्ट्री, ठीक है, शुरू से लेकर अब तक। तो अगर आप और चेक करना चाहते हो तो आप इंटरनेट या फिर गूगल पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जाना फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की पैसों की हिस्ट्री, रुपीज़ की हिस्ट्री, कहाँ से कैसे नए नए नोट्स आए, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, मैं ज़रूर पढ़ूंगा उन्हें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर जाना, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो मैं मिलूँगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेट्स क्वेश्चन इट।